दोस्तों अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभिजीत दिपके कह रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में वीडियो रिलीज़ किया कि अभी तो शुरुआत है, अभी पहला विकेट गिरा है। देखिए, राहुल गांधी ने बोला कि पीएम मोदी का इस्तीफ़ा लेकर रहेंगे, हमको रिजीम चेंज करनी है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल आपस में लड़ रहे हैं। विपक्ष से आप उम्मीद नहीं कर सकते, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है। क्या और ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे? क्या ये चीज़ यहीं दब गई है? हम उस पर गहन डिस्कशन करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। परसों से वीडियोस आएंगे हमारे ट्रैवलिंग चैनल सुकून पर। मुझे पता है एक हफ्ते में मैं थोड़ा प्रोटेस्ट के लेक्चर्स कर रहा था, तो इसलिए नहीं कर पाए क्राइम अफेयर सुकून पर। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो पक्की है, चाहे सौरभ दास हो, चाहे आशुतोष रांका हो, जो सीजेपी की 3 मेन लीडरशिप है ना, ठीक है, वैष्णवी गौर भी हैं, बट मेन ये 3 फेस हैं और उसमें अभिजीत दिपके सबसे आगे। अब वो कह रहे हैं कि मुझे टाइफॉइड हो गया है, 101 डिग्री सेल्सियस फीवर है। वीडियो बनाया उन्होंने, आते जाते रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि परमानेंटली। और मैंने, देखिए, सौरभ दास मुझे काफ़ी समझदार आदमी लगता है, ठीक है, वो है जो है वो तगड़ा, ठीक है, उसमें दम है। जितना मैंने उसको इंटरव्यूज़ देखे हैं, बहुत इमोशंस पर काबू रख के काम एंड कंपोज्ड और बहुत ज़बरदस्त आंसर देता है वो, ठीक है। दिक्के में अभी मुझे उतना, मतलब मेरी ये, आप मुझसे बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हो, उतना पोटेंशियल नज़र नहीं आता। टेम्परामेंट उसका कम है, ठीक है। और उसने कहा कि मुझे हीरो मत बनाइए। ये 2 बहुत बड़ी बात थी ये, ठीक है। पहली बात, जब उसने अपना आर्टिकल एड्रेस किया कि शुरुआत है और मुझे अपना हीरो मत बनाइए, आई एम नॉट अ हीरो। भाई, कोई किसी को हीरो नहीं बना रहा। ये पूरा प्रोटेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, पूरा प्रोटेस्ट। आपको पता है कि सीजेपी ने शुरुआत कर दी, प्रोटेस्ट 37 दिन तक चला, 37 डेज, और आखिरी के 3 दिन तबाही मचा दी। सोनम वांगचुक को जब पुलिस उठा कर ले गई ना, उसके बाद चीज़ें ऐसी एस्केलेट हुई। क्या आपको पता है, मैं आपको थोड़ा इनसाइड स्टोरी बताऊं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर करने के लिए तैयार नहीं थे। ये सरकार जो है, ये कहती है कि हमारे इस्तीफे नहीं होते भैया, हम इस्तीफे नहीं देते, हम चेंज कर देते, हम रेक्टिफाई कर देते हैं। 2021 से आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, ठीक है, इतने पेपर लीक्स हुए हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? एनटीए के पास पैसे की कमी नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, 25 ऑफिशियल चला रहे हैं, 10 डिविजन्स हैं, लेकिन अच्छा खासा बजट दिया जाता है। 25 करोड़ पे बनी थी एनटीए। पैसे की, आप कह सकते हैं कोई पैसे की कमी नहीं है। एम्पलाड स्कीम देख लीजिए ज़रा, जो जो हमारे एमपीज़ हैं महान, उनको ना पैसे दिए जाते हैं कि आपको हम इतने पैसे दे रहे हैं, आप ज़रा एक काम करिए, डेवलप करिए। 70 से 80% पैसे अनयूज्ड हैं। सारे एमपीज़ की बात नहीं करो, बट मैक्सिमम एमपी, रवि किशन जो नीट पेपर को नीट अखबार बोल देते हैं, मनोज तिवारी, रवि किशन, ये सब भाई क्या नेता हैं यार। इनका आप एम्पलाट जरा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि इन्होंने कितना किया है, समझ रहे? लहंगा उठाई थे रिमोट से, समय रैना को कमेंट करेंगे, बता दे रहे हैं कि यार सब के सब पब्लिक को चू समझते हैं कि बेवकूफ़ है, दिखा दिया औकात पब्लिक ने, ठीक है। तो मेरे भाई, नीट जो है ये मैं कहा था, हाँ, प्रोटेस्ट की हम बात कर रहे थे, तो ये 2 बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सोनम वांगचुक का जब ये हो, तो एकदम से जो है वो मामला एस्केलेट हुआ और उसके बाद सरकार को फिर झुकना पड़ा, बिल्कुल झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान की बात करती है, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि रिफॉर्म करते हैं, आप रहिए मंत्री। आपके ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आप कोर कमेटी का हिस्सा हैं, आप अमित शाह के बहुत करीब हैं। भूपेंद्र यादव हो गए, धर्मेंद्र प्रधान हो गए, ठीक है, और नितिन नवीन हो गए, सुनील बंसल हो गए, ये सब कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, ये सब अमित शाह के बहुत करीब हैं। तो 2 बार रिजेक्ट हुआ, फिर क्या चेंज हो गया? व्हाट चेंज्ड? संसद मार्च, जो 20 जुलाई को संसद मार्च हुआ, उसके बाद फिर से यहां पे सीजेपी ने कहा कि एक बड़ा मार्च होगा। अगर मान लीजिए कि सरकार नहीं मानती है तो बड़ा मार्च होगा। और कल संडे, मतलब आज संडे के दिन किसान आने वाले थे और ये बोला भी था अब आएगा मज़ा। 400 ऐसे जो यहाँ फेस रिकग्निशन सिस्टम है, जो यहाँ पे पुलिस ने डिप्लॉय की, उसके ऊपर काफ़ी सवाल भी उठे। 400 ऐसे लोग जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे। प्रोटेस्ट में तो कोई भी आ सकता है, आप कितना भी बोलें, लेकिन भाई ये बात सच है कि भीड़ का कोई ईमान थोड़ी ना होता, कोई भी आ सकता, कोई भी आ रहा है। और इतनी कम लीडरशिप के साथ आप प्रोटेस्ट को कंट्रोल, ये कभी भी अनकंट्रोलेबल हो सकता था, ठीक है। और इसीलिए कल शाम को भी, इस्तीफा आने से पहले भी, हमने देखा कि यहाँ पे झड़प हुई,
राइट। अब उसके बाद भाई लाठीचार्ज से पहले इस्तीफा आ जाता तो कमाल हो जाता, बट आया बाद में, इसलिए और छीछालेदर हो गई। तो यहां पे 400 ऐसे लोग जो आप जिनके आपराधिक वो मामले दर्ज थे और सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती थी। आप देखिए मेट्रो स्टेशन सब खुल गए हैं, सारे मेट्रो स्टेशन खुल गए हैं, चीजें सामान्य हो गई हैं, है ना। और अब बातचीत भी सीजेपी और बोल रही है, बट यहां पे वही बात है कि भाई इसीलिए इतना प्रेशर था कि भाई कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। अब 400 के करीब जो है पाकिस्तान ऑपरेटेड अकाउंट्स थे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो फिर सरकार ने बोला कि तुरंत इस पर फैसला लेना पड़ेगा, फिर सरकार ने इस्तीफा मांगा। वरना पता है बीजेपी की इंटरनल लीडरशिप वाज नॉट रेडी टू टेक द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कि आप रहिए, रिफॉर्म करिए, ये चीज है। अब बात आई क्या प्रोटेस्ट और होंगे। देखिए ये प्रोटेस्ट जो सक्सेसफुल हुआ, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि सोनम वांगचुक सर ने, मतलब वो इंसान हम सबके लिए प्रोटेस्ट कर रहा था, अनशन कर रहा था, ओके। लोग गए वहां पे, पूरा भारत गया, पूरे भारत ने सपोर्ट किया। आखिरी के 3 दिन में खेल बदल गया। अब दोस्तों सीजेपी की लीडरशिप कहीं ना कहीं, देखिए पहले ये था, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ दरार है, सेम पेज पे सब कुछ सेम पेज पे है। बट जब अभिजीत दिपके ने एड्रेस किया तो सोनम वांगचुक का नाम नहीं लिया। ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी था, बहुत जेन्युइन था। ये प्रोटेस्ट इसलिए ज़रूरी था ताकि सरकार ये बात माने अगले प्रोटेस्ट जो होंगे, प्रोटेस्ट मुद्दों पर होते हैं, अगर जनता रेजोनेट कर गई तो कमाल हो जाएगा। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, सीजेपी को बहुत ट्रैक्शन मिलता, अभिजीत दिपके को ना वो हीरो बन सकते थे अगर उन्होंने शुरुआत में काफ़ी ऐसे लोगों को भी बुलाया, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने फिर शुरुआत में सपोर्ट देने से मना कर दिया, जो पॉलिटिक्स से थे, जो राजनीतिक थे। जो भी बीजेपी विरोधी था वो आया वहाँ पे, उसने बयान दिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी बोली गई। तो बात यह है ना कि भाई जनता के साथ शुरुआत में रेजोनेशन सिरमार में तालमेल बैठे ही नहीं, इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन वही बात है कि आखिरी के 3 दिन में जो लाठी चार्ज है ना, कीले लगा लगा के जो मार रहे थे, पैलेट गन्स का यूज़, वो दैट वाज द लास्ट नेल इन कॉफिन। उसको देख के फिर पूरा भारत आ गया कि नहीं, ये तो हम नहीं सहेंगे, ये आप नहीं कर सकते, राइट। तो जो भी प्रोटेस्ट होते हैं, अभिजीत दिपके कहता है, जो हमको क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं बहुत उनका शुक्रिया कहना चाहता हूं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि आपको नहीं पता प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट कैसे किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप 1, किसी भी प्रोटेस्ट को आपको पॉलिटिकल नहीं करना है। अगर कोई भी राजनेता आ रहा है, आपको स्टेज नहीं देंगे, आपको इतनी ताकत रखनी पड़ेगी, स्टेज नहीं मिलेगा। या अगर आप राजनेता को दे रहे तो सबको स्टेज दीजिए, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो नॉन लाइक माइंडेड लोग हैं, उन सबको स्टेज मिलना चाहिए। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये सबसे पहला मॉडस ऑपरेंडी। दूसरा नॉन वायलेंस, हर तरीके से आपको नॉन वायलेंस। तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, कि कुछ भी होगा तो आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये प्रॉपर महात्मा गांधी जो है सक्सेसफुल प्रोटेस्ट की एक पूरी किताब लिख गए हैं, कैसे सत्याग्रह किया जाता है, राइट। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट हम खैर वो डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो ये चीज है। सो प्रोटेस्ट एक सक्सेसफुल तब होता है जब बहुत मजबूत मुद्दा आता है, लोगों से वो रेजोनेट करता है, और फिर कुछ एक ऐसा इमीडिएट कुछ होता है जो देख के लगता है कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, जो इस प्रोटेस्ट में हुआ। और देखिए सरकार के खिलाफ गुस्सा था, हम कहते नहीं था ये गलत होगा। इलेक्शन जीतना, भाई विपक्ष इतना कमजोर है ना। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई राहुल गांधी को मेहनत करनी चाहिए कि कैसे इलेक्शन हम जीत पाए। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस एकदम डिक्लाइन पे है। हर कोई इस प्रोटेस्ट का क्रेडिट लेना चाह रहा है, बट जो प्रोटेस्ट के हीरो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं जो आए वहां पे, आप समझ रहे हैं। तो जब वो ये कहते हैं, सीजेपी ये कहती है कि प्रोटेस्ट एक शुरुआत है, आगे और भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकता है पेट्रोल पे प्रोटेस्ट हो जाए, बट उसमें आम जनता लगेगी। देखिए स्टूडेंट, इतिहास गवाह है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं, जब युवा शक्ति किसी भी प्रोटेस्ट के साथ मिलती है ना, तो सिंहासन खाली हो जाता है। चाहे वो जेपी का मूवमेंट हो, चाहे वो 2011 का अन्ना हजारे मूवमेंट हो। और इतने बढ़िया बढ़िया मीम्स आए भाई, मुझे तो मजा आ गई। जेंजी भाई कमाल हो यार, तुम कमाल हो तुम। एक तो इन लोग बहुत दिमाग है, ठीक है, सट 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 तुरंत सोशल मीडिया पे फैलाना हो, या फिर मीम बनाना हो, या सबको ह्यूमर से जोड़ना हो। रेबेल करके आए, उस पर मैं अलग लेक्चर लूंगा। घर से लड़के आए ये लोग, घर से लड़के। एक बोला कि भैया कितनी देर से तुम अनशन में हो, बोला कि 15 मिनट से।
अभी 15 मिनट से पहले मैंने कुछ नहीं खाया, अभी बर्गर खाया था, 15 मिनट से मैं किचन पे हूँ। इतना बढ़िया बढ़िया यार। एक बोला कि एक सरदार जी थे, बोले थे सर पुलिस वाले से, चप्पल मत, लाठी चार्ज मत करिएगा, लाठी चार्ज मत करिएगा भैया, चप्पल पहनी है भाग नहीं पाएंगे, पैजामा पहना है पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। एक कह रहे हैं कि लगता है पुलिस जो है वो बहुत गलत कर रही है। बोले हैं क्या? पुलिस वाला कहता है, हाँ गुस्सा गया वो, कहता है अरे इतने हैंडसम लोग क्यों भर रही है। पुलिस वाला भी शर्मा गया, अरे कोई नहीं। हे बिहार में तो भाई, बिहार तो अबे यार, बिहार तो भाई लेजेंड है बिहार। वहाँ कह रहे एक बात बताइए सर, टीयर गैस का इंतजाम नहीं है या कुछ ऐसा पानी वाटर कैनन का इंतजाम नहीं है, और उधर वाटर कैनन छोड़ो नाच रहे हैं। भाई बिहार नेवर डिसअपॉइंट्स। तो जो भी बोलो यार, प्रोटेस्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई है, मज़ा आ रहा है। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई खाना खा रहा है ना, गोरिल्ला आ गया, डायनासोर आ गया। इसीलिए ये प्रोटेस्ट जो है वो इतना सक्सेसफुल रहा। मेंटली आप अपने घर में थे, फिजिकली आप अपने घर में थे, मेंटली इस प्रोटेस्ट में पहुंच गए थे। समझ रहे? ये चीज़ है। सो प्रोटेस्ट रेजोनेट करेगा। हो सकता है आगे जाके, देखिए मंत्रियों पर प्रेशर है, आगे जाके और भी इस्तीफे मांगे जाएं, क्योंकि कह रहे अभी शुरुआत है, आगे जाके और प्रेशर, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, अलग अलग नीतियों पे प्रोटेस्ट हो। लेकिन अब एक प्रोटेस्ट हो गया है, अब हो सकता है कि अगर यही एजुकेशन सिस्टम में मान लीजिए अगर आगे जाके, जैसे अन्ना हजारे ने 2 बार प्रोटेस्ट किया था, दोनों बार सक्सेसफुल रहा था, तो अगर मान लीजिए वो सुधार नहीं होता है तो सीजेपी फिर से कॉल दे दे। बट क्या उतने लोग आएंगे? क्या फिर से स्टूडेंट्स आएंगे? ये देखना पड़ेगा। क्या सोनम वांगचुक आएंगे? क्योंकि आपको एक चेहरे की जरूरत पड़ती है। अन्ना हजारे का जो प्रोटेस्ट था, जो आज अभिजीत दिपके कर रहे हैं सीजेपी के लिए, वो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, और उन्होंने अन्ना हजारे को कनेक्ट किया, बुलाया। बट अभिजीत दिपके से जब ये पूछा गया ना अन्ना हजारे ने, तो मुझे इसीलिए उनके शब्द सही नहीं लगे। उन्होंने कहा कि बुड्ढो को पीछे हो जाना चाहिए। एग्जैक्ट उनके वर्ड्स आप देख लीजिएगा खोल के चाहो तो, उनका इंटरव्यू, राइट। तो ये चीज़ है। हो सकता है कि अभी बहुत सारी ऐसी नीतियां सरकार पे जिस पर आप सवाल उठा सकते हैं, बट बात यह है कि जब स्टूडेंट का साथ मिलेगा, यहां तो स्टूडेंट का मुद्दा था, तो स्टूडेंट आया, हर कोई आया, युवा आए ज़्यादातर। आपको 72, अब वैसे तो एक आर्टिकल में था कि 90% जो है वो 18 से 24 साल के लोग थे, बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने काउंट कैसे किया। वो बस ऐसे ही कोई भी आंकड़ा उठा के फेंक दिया। हाँ 70 to 80% में मान सकता हूँ युवा होंगे, इतनी एनर्जी थी। तो क्या लोग आएंगे? क्या गांव से लोग आएंगे? क्योंकि एक ये भी है ना कि हर जगह ये प्रोटेस्ट नहीं फैला, कुछ जगह पे हुआ, बट भाई अटेंशन तो मिली हुई। वहाँ पे हुआ जंतर मंतर से पार्लियामेंट 3 किलोमीटर की दूरी पर है, बट एक्चुअल में 1000 किलोमीटर का फासला है, क्योंकि आपको गांव को, और यही सीजेपी ने बोला कि हम गांव को कनेक्ट करेंगे, हम सब जगह जाएंगे। बट ये क्या इतना आसान है? ये बात है। सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार का अगर ऐसा रुख रहेगा, सरकार संवाद बंद कर देगी, तो कोई भी प्रोटेस्ट हो ना, यहाँ पे लोग आएंगे, लोग अपना सपोर्ट देंगे, और सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो प्रोटेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। एज सिंपल एज दैट। बट ये बात उठेगी कि देखिए ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा, ये झुकाया, ये एक लेसन भी था कि नहीं यार सरकार सुन नहीं रही है, बहुत हो गया, अब बस मतलब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, पानी सर से ऊपर चला गया, तो अब हमको ज़मीन पर उतरना ही पड़ेगा, सरकार को ये बताना पड़ेगा। तो सरकार का घमंड तोड़ना भी था, तो वो भी तोड़ा यहाँ पे सरकार के साथ, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये बिल्कुल सीजेपी का एक क्लियर रोड मैप है कि हमको प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ कि हर प्रोटेस्ट से ना पॉलिटिकल लीडर्स निकलते हैं, तगड़े पॉलिटिकल लीडर्स। आज आपको जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स मैक्सिमम वो प्रोटेस्ट से ही निकले। धर्मेंद्र प्रधान स्टूडेंट प्रोटेस्ट से निकले, समझ रहे हो? ये चीज़ है। तो पूरा मैंने आपको एनालाइज करके बताया किस तरीके से चीज़ें होंगी और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि क्या मुद्दे उठाए जाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कितना सपोर्ट मिलता है, और इट ऑल डिपेंड्स क्या चेहरा है। तो देखेंगे आगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।